आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से आप सभी का, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं और आने वाले समय में देखने वाले हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे अंदर होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको सामर्थ मिलेगी और आप बहुत सारी गहरी गुड बातें आप सीख पाएंगे। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले उस महान परमेश्वर का अपने लिए और आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसने हमेशा हमें संभाला है, उसने हमेशा हमसे प्यार किया है, उसने हमेशा हमारी केयर की है। और हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार जो उसने किया है वो ये नहीं है कि उसने हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं, नो डाउट ये भी उसका उपकार है। सबसे बड़ा उपकार ये भी नहीं है कि उसने हमें बड़ा घर दिया है, पैसे दिए होंगे वगैरह वगैरह। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसका सबसे बड़ा उपकार ये है कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, उसका खून बहाया गया, उसे घाव लगे, उसके बदन को तोड़ा गया, उसे बहुत दुख उठाया सिर्फ एक वजह से, ताकि वो हमें पा सके। कई सारे लोग कहते हैं कि अगर एक इंसान के पाप तो वर्ड से भी माफ हो सकते थे, लेकिन यीशु ने खून क्यों बहाया? आप जानते होंगे कि एक आदमी जिसको यीशु ने, जब एक आदमी छत से नीचे उतरा था, 4 लोगों ने उसे नीचे उतारा, तब यीशु ने उसको कहा था तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय तक यीशु का खून नहीं बहा था, लेकिन उसने शब्द बोल के उसके गुनाह माफ किए। कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर शब्द से पाप माफ होते हैं तो यीशु ने खून क्यों बहाया? मैं आपको बताना चाहता हूं उसने 2 वजहों से अपना खून बहाया। एक, पुराने नियम में जानवरों का बलिदान लिया जाता था, ये एक व्यवस्था थी और एक छाया थी कि नए नियम में यीशु भी हमारे लिए ऐसे मरेगा, वो अपना खून बहाएगा, और उसने किया। और सेकंड थिंग, उसने खून इसलिए बहाया ताकि वो आप पे रिवील कर सके कि जो मेरे अंदर है, जो मेरी जिंदगी है, बाइबल बताती है लहू में प्राण है। वो आपको समझाना चाह रहा था कि देखो मैंने तुमसे कैसा प्यार किया है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने लहू को, अपने सोल, अपने प्राण को भी दे दिया है। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा महान उपकार हमारे लिए यही है कि उसने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पाप से निकलकर परमेश्वर के लिए जी सके। यही सुसमाचार भी है, इट इज़ अ गॉस्पल। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस उपकार को याद रखें। इससे पहले कि आज के वचन को मैं शुरू करूं, आप सभी जानते हैं कि आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, और ये बहुत डीप स्टडी है। मेरी प्रार्थना है कि आज आप ये सारी बातें आप समझ पाओ, और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वीडियो, आज का वचन सुनने के बाद आपका जीवन पहले की तरह नहीं रहेगा। मैं बिलीव करता हूं इस वचन को लास्ट तक सुनने के बाद आप अपने घुटनों पर आएंगे और खुदा के साथ अपने संबंध को ठीक करेंगे। मैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से विषय पर आपको काउंसलिंग देना चाहता हूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सभी जानते हैं हम सभी को बदलाव की जरूरत है। शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहा हूं, लेकिन खुदा मुझे जानता है। मैं कई बार अपने आप पे ये महसूस करता हूं कि अगर सबसे ज्यादा किसी को बदलाव, चेंजेस की जरूरत है तो वो मैं हूं। क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत सारे गुनाहों को देखता हूं। भले ही मेरी बाहर की लाइफ ठीक लगती है, मैं पब में नहीं जाता हूं, मैं मूवीज देखने नहीं जाता, मैं वर्ल्डली थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन भीतर की जिंदगी क्या है ये कोई नहीं जानता, ये मैं और मेरा खुदा जानता है। कई बार मैं अपने आप में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स देखता हूँ, अपने अंदर गुनाह, मूर्खताएं, इमेच्योरिटी, गलतियां करना, ये सारी बातें मुझे पता चलती हैं।
और परमेश्वर के सामने मैं कई बार प्रभु के सामने एक टूटा हुआ दिल लेकर जाता हूं कि प्रभु, अब मुझे बदलाव की ज़रूरत है, कृपया मुझे बदलिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं, शैतान ने कई बार मेरे दिमाग के साथ एक खेल भी खेला है। कई बार वो मेरे सामने मेरी गलतियों को लेकर आता है और वो मुझे बहुत सारी बातें मेरे अंदर भर देता है कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तू परमेश्वर से बहुत दूर है, तू आज्ञा को नहीं मानता। और वो मुझे बहुत सारी बातों की वजह से मेरे अंदर परमेश्वर और मेरा चित्र खराब करने की कोशिश करता है। पहली चीज़ जो वो मेरे अंदर डालना चाहता है वो है कि मैं पापी हूँ और मैं परमेश्वर से दूर हूँ। सेकेंड थिंग, वो परमेश्वर की एक रॉन्ग पिक्चर मेरे सामने लेकर आने की कोशिश करता है कि परमेश्वर तुझसे बहुत गुस्सा है, तुझे अगर उसके करीब जाना है तो तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज इस वचन के द्वारा, क्योंकि शैतान कई बार हमारी शॉर्टकमिंग्स, हमारी कमियां हमें दिखाकर हमें वीक, कमजोर और गिल्ट में लेके आने की कोशिश करता है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं आज, और मैं जानता हूं आप में से ऑलमोस्ट सबने इन बातों को पढ़ा है। आप जानते होंगे उत्पत्ति के अंदर पहले अध्याय में परमेश्वर ने यह रिवील किया है कि उसने दुनिया कैसे बनाई थी। उसे दुनिया बना जिस तरह से बनाई वो बड़ा ही ऑसम और अद्भुत तरीका था। वो कहता गया और सब होता गया, वो कहता गया और सब होता गया। उसने कहा ज्योति हो जाए, ज्योति हो गई। उसने कहा जो पानी है वो ऊपर चला जाए, वो चला गया। उसने कहा जो पानी बचा है वो समुद्र की तरह, समुद्र के नाई वो एक किनारे लग जाए, ऐसा हो गया। उसने सूरज बनाया, उसे चांद बनाया, उसने प्लैनेट्स बनाए, उसके बाद उसने ग्रास, हरे हरे पौधे, फ्रूट्स वगैरह सब बनाया। उसके बाद आप देखते हैं कि उसने एनिमल्स बनाए, जीव जंतु बनाए, पानी में जो रहते हैं, जो उड़ते हैं और जो ज़मीन पे रेंगते हैं, वो सारे उसने बनाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इस क्वेश्चन को अपने आप में आंसर ढूंढिए। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ऐसा नहीं है कि उसे हर दिन ताकत मिल रही थी और वो अपनी ताकत के अनुसार काम कर रहा था। नो, उसके अभाव कोई नहीं है, वो हर एक के ऊपर है। वो सर्वशक्तिमान था, वह है और वो रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा एक दिन में दुनिया बना सकता था, तो उसने फिर 6 दिन क्यों लिए? सिर्फ हमें समझाने के लिए कि मैं अपना हर काम स्टेप बाय स्टेप धीरज के साथ और परफेक्ट वे में करता हूं। मैं ये बिलीव करता हूं कि सृष्टि जब बन रही थी तो ये सिर्फ सृष्टि नहीं बन रही थी, पर परमेश्वर हमें सिखा रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया को अंश अंश करके खूबसूरत बना रहा हूं। पहले मैंने ज्योति बनाई, फिर मैंने समुद्र को अलग किया, फिर मैंने पेड़ पौधे बनाए, फिर मैंने एनिमल्स बनाए। डे बाय डे सब बनता गया और परमेश्वर हर दिन ये कहता गया, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वैसे ही याद रखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझ में अब तक बदलाव नहीं आया है, मैं अब तक चेंज नहीं हुआ हूं, लोग कितना बढ़ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा अपने आप को इस चीज को लेके इनकरेज करें कि उस खुदा ने जो मुझे कहां से लेकर आया, उसने मुझे बहुत बदला है और मैं बिलीव करता हूं वो मुझे आगे भी बदलेगा। शैतान जब भी मेरे सामने अपने दांव फेंकता है और वो मुझे कहता है कि देख तुझ में ये है, तुझ में वो है, तो मैं हमेशा अपने आप से कहता हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे इतना बदला है वो आने वाले समय में मुझे और कितना बदलेगा। इसीलिए पौलुस कहता है, हम महिमा से महिमा, अंश से अंश बदलते जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप अपने आप को देखकर डिस्करेज हो जाओ तो एक बात सोचा करो, वो परमेश्वर जो आपको इतनी दलदल से निकाल के लेकर आया। आप में से आप सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे थी। हम व्यभिचार करते थे, हम बहुत गलत काम करते थे, हम अपने मुंह से जिस तरह के शब्द, गालियां, और मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं और आप मान लेंगे कि हाँ, भले ही मेरा बाहरी जीवन बहुत अच्छा था लेकिन मेरा घर का जीवन बहुत बेकार था और मेरा टॉक करना, सोचना बहुत
बहुत फिल्थी और गलत था, आज परमेश्वर जिसने आपको इतना बदला है वो आपको आगे क्यों ना बदलेगा। ये बातें आपको समझाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप कभी भी अपनी कंडीशन देखकर निराश ना हो। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्यार करता है, और जिस परमेश्वर ने आपको इतना बदला है वो आपको आगे चल के क्यों ना बदलेगा। आप जानते हैं कई सारे लोग जो नशे करते हैं, पाप करते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो नहीं जानते कि वो क्यों ये सब गलत चीजों का सेवन करते हैं, वो क्यों गलत चीजों को अपनी बॉडी में डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग जानते हैं ये कब करते हैं, जब वो बहुत परेशान से रहते हैं और ये चीजें लेने के बाद कोई उनकी परेशानी कम नहीं होती है, उल्टा वो और डिप्रेस हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं यीशु ने क्यों इतनी चिंता के बारे में कहा? चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, फूलों को देखो, 2 दिन की जिंदगी में भी इतने अच्छे परमेश्वर उन्हें वस्त्र पहनाता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा। क्यों यीशु चिंता के बारे में इतना कुछ बोलते थे? क्योंकि वो अच्छे से जानते थे एक आदमी पाप तभी करता है, 90% वो तभी करता है जब वो बहुत परेशान रहता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है, तब वो अपने आप को शांत करवाने के लिए कभी कभी इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से किसी को भी अपने आप को देखकर डिस्करेज होने की नीड नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम अच्छे हैं, परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वो हमें अच्छा बना रहा है। मार्टिन ल्यूथर ने कहा, तुम्हारे भले काम तुम्हें धर्मी नहीं ठहराते, लेकिन तुम्हें भले काम इसलिए करने चाहिए क्योंकि तुम धर्मी हो। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, ये बहुत सुंदर लाइन है जो उन्होंने कही। आपको धर्मी बनने के लिए भले काम नहीं करने हैं, आप धर्मी हो इसलिए आपको भले काम करने हैं। वैसे ही आप अच्छा चलोगे तो आप परमेश्वर की संतान हो, ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हो इसलिए आपको अच्छा बनना है। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है। आइए मैं आपके साथ आज एक बहुत ही डीप स्टडी में जाना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आज परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेंगे। जो भी लोग भूखे और प्यासे बैठे हैं, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज आपको भरेंगे और वो आज अपने आप से आपको परिपूर्ण करेंगे। इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं आप सब पहले खोल के रखिए पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय, चैप्टर 10। हम सब खोल के रखेंगे, उसके बाद हम दुआ करके इस वचन को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो कुछ प्रभु ने मेरे मन में आपके लिए डाला है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जिंदा रखा है, तंदुरुस्त रखा है, आपने हमारी कमी घटियों को पूरा किया है। प्रभु, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु आपके मुंह से निकले गए हर वचन से जिंदा रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आज एक बार फिर से तेरे मुंह से वाणी निकले और हमारे हृदयों में पहुंचे और हमें तृप्त करे, और यही हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल बने। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता, आमेन, आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज का वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लास्ट तक बने रहिए। मैं लास्ट में आपके साथ कुछ न्यू प्लानिंग्स हैं हमारी, या तो कुछ न्यू थिंग्स हम लाने वाले हैं, इसलिए मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं। इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप उनको सुन पाएं। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 13th वर्ड। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
एक ग्लोरियस प्रॉमिस आपके सामने आया है। वैसे तो बाइबल के अंदर बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, लेकिन आज मैंने एक चूज किया है आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते। आई स्पीक ऑनेस्टली। सबसे पहले तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बाइबल को हार्टली नहीं पढ़ते हैं, वो बाइबल को एक लॉ के तौर पे पढ़ते हैं। कई सारे जो लोग हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी तरह से लॉ पे डिपेंड है। एक कानून बना के रखा है, 15 मिनट की प्रेयर, 20 मिनट की बाइबल स्टडी और उसके बाद कुछ कन्फेशंस। पर कई बार ये चीजें उनके दिमाग से निकलती हैं, हृदय से नहीं। यीशु मसीह ने कहा एक जगह पर, ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप दुआ कर रहे हैं, जब भी आप बाइबल को रीड कर रहे हैं, जब भी आप फास्टिंग में जा रहे हैं, ये चीजें हृदय से होनी चाहिए, लॉ के हिसाब से नहीं, व्यवस्था के हिसाब से नहीं कि आपने कानून बना के रखा है, कानून पूरा होने पर आपको शांति मिलती है कि यस मैंने प्रार्थना की है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है। और मैंने देखा है कि इस तरह के लोग जो हैं वो कभी उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं जो खुदा ने इनके लिए रखी है, क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज बना के रखी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अपने हाथ में पेन रखिए और देखिए परमेश्वर ने कहां कहां पर आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं। आप जानते हैं बाइबल यहां पर बता रही है, यहां लिखा गया है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर परमेश्वर जानता है कि इस बात के अंदर हम सह नहीं सकते, तो वो कभी भी हमें उस परीक्षा में नहीं डालेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग ये अनुभव नहीं करते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे मुझे इतनी टेस्टिंग में क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों परीक्षाएं आ रही हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहता, ध्यान दीजिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बात मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूं और मैं दोहरा रहा हूं। अगर आप आजकल के झूठे सुसमाचार पर बिलीव करते हैं, जो इंसान को हेल्थ और वेल्थ के वादे करते रहते हैं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इवन पुराने नियम में भी प्रभु ने यह कहा था, वे कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुशल है, सब कुशल है, जबकि कुछ भी कुशल कुशल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि अपने कंफर्ट जोन और ऐसे प्रीचर्स को जिनको आप सुनते आए हैं, जो आपको सिर्फ एक ही लाइन में लेके चलते रहते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक है और सब ठीक ही होगा, तो मैं आपको एक समझाऊंगा, सोच समझ के सुनिए, क्योंकि बाइबल सिर्फ इस चीज का जिक्र नहीं करती। बाइबल कहती है यस तुम पर परीक्षाएं आएंगी, पर बाइबल ये भी कहती है कि एक जगह लिखा है कि यीशु ने कहा दुनिया में तुम्हें कलेश होंगे, लेकिन ढाढ़स मानो, मैंने तुम्हें वो जीत लिए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप के लेकर, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। कोई कोर्ट केस फेस कर रहा है, कोई कोई बीमारी है, कोई पैसों की तकलीफ है, किसके बच्चे गलत काम कर रहे हैं, किसका पति उसकी बात नहीं मानता। आप और मैं एवरी डे अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, और आपने कभी देखा है इन सारी बातों का असर सिर्फ एक ही प्लेस पे पड़ता है, वो है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। और जब हम उन बातों को यहां पर लेके बैठते हैं, तो आप देखिए उसके बाद हमारी बॉडी इफेक्ट करती है, हम बीमार पड़ते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, और हम कभी कभी तो अपने आप में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अपने घर के अंदर वो सारी नेगेटिविटी, हम सारा वो भारीपन अपने घर में इम्पार्ट करते हैं। इवन आपका बिहेवियर बात करता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि परीक्षा नहीं आएगी। बाइबल बताती है यस परीक्षा आएगी। यहां पर लिखा है परमेश्वर सच्चा है
और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यस प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कैसे आप उन प्रॉब्लम्स में ओवरकम होने का मतलब समझते हैं। यीशु मसीह बोट में सोए हुए थे, तूफान था, लेकिन वो अपने इनसाइड लाइफ में ओवरकम था, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। अगर आप सच में अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर एक ओवरकमिंग लाइफ जीना चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, और मैं ये बिलीव करता हूं इट विल ब्लेस यू। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि पुराने नियम में परमेश्वर के जो लोग थे वो गुलामी में थे, और उस गुलामी में जिस देश में वो रहते थे उसका नाम था मिस्र, इंग्लिश में कहा गया है इजिप्ट। और परमेश्वर के लोग वहां पर गुलाम थे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू जा मेरे लोगों को वहां से निकाल और इस पर्वत के नीचे लेकर आना, और उसके बाद उन्हें आगे एक देश में मूव करना था। जैसे ही बाइबल बताती है वो वहां पर गया, उसने परमेश्वर के लोगों को कुछ समय में निकाल दिया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो निकलकर अपनी यात्रा में जा रहे थे तो एक जगह ऐसे भी आई जहां पर उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दिया, उनको समुंदर दिखाई दिया और उसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। और बाइबल ऐसा बताती है इजरायली जो थे वो कुड़कुड़ाने लग गए, वो मूसा को बुरा भला कहने लग गए कि अगर तू हमें यहां पर क्यों लेकर आया है, अगर मारना ही था तो वहीं पर मर जाते, यहां क्यों लेकर आ गया। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है, जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तो मूसा ने प्रभु से कहा, तो मुझे, जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तो मूसा ने प्रभु को दुहाई दी, तो प्रभु ने उसको एक बात साफ कह दी, तो मुझे क्यों पुकार रहा है, मैंने तुझे एक लाठी दी है, इसे ले और समुद्र में मार। और जैसे उसने वो समुद्र में मारी, बाइबल बताती है लाल समुद्र दो भाग हो गया, इवन वहां की जमीन सूख गई और इजरायली वहां से निकलकर उस पार पहुंचे। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहां पर, सुनिए। जैसे वो उस पार वहां पर गए, आप जानते हैं उन्होंने पहला काम क्या किया, उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, डफली निकाली, कुछ और चीजें निकाली, और वो उसको बजाने लग गए। वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने गीत गाया, प्रभु योदा है, उसका नाम प्रभु है। मोसेस की बहन मरियम ने ये गीत गाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये उस जीवन का चित्र है जो जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप जानते हैं जब वो उस पार थे, जब लाल समुंदर बीच में था, जब वो उस पार थे, वे कुड़कुड़ा रहे थे, वो कंप्लेन्स कर रहे थे, वो वापस अपने देश में जाने की बातें कर रहे थे, वो परमेश्वर के दास को बुरा भला कह रहे थे। लेकिन जैसे ही लाल समुंदर दो भाग हुआ, वो उस पार पहुंचे, उनकी जिंदगियां बच गई। अब वो प्रभु के लिए आराधना कर रहे थे। क्या आप जानते हैं, ये उस जीवन का चिन्ह है जो जीवन खाली है, जिसमें पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद कौन परमेश्वर को प्रेज नहीं करता? प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद कौन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता? प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कौन खुश नहीं रहता? रियल क्रिश्चियन, एक सच्चा पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो मसीह होता है ना, वो उस पार नहीं लेकिन इस पार, जब अब तक लाल समुद्र दो भाग नहीं हुआ है, वहां पर परमेश्वर को प्रेस करता है, वो वहां पर परमेश्वर की आराधना करता है। एक व्यक्ति सब ठीक हो जाने के बाद अगर प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी बड़ाई करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सब ठीक होने के बाद अगर वो करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक कमजोर मसीह है। बाइबल बताती है अगर तू विपत्ति के समय अपनी करेब छोड़ दे, अपना साहस छोड़ दे, तो तुझ में बहुत कम शक्ति है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी आपने इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर ने आपको अपने भीतर का हिस्सा, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप जानते हैं पिता में पुत्र है। यीशु कहते हैं मैं उसमें से निकल कर आया हूं, कलाम में से कलाम निकला है। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के अंदर से एक भाग उसने आपको दिया है, क्यों दिया है? ताकि आप भी उसकी तरह स्ट्रांग बन सको, आप भी उसकी तरह मजबूत बन सको। इज़राइल के जो लोग थे, मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो उस पार
हारे हुए थे, इस बार जीते हुए थे। ये उल्टा होना चाहिए था, वो इस बार जीते होने चाहिए थे। सब सौर हो जाने के बाद वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। आगे चल के आप फिर से देखिए, वापस कुड़कुड़ा रहे थे। अब सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है परमेश्वर के दो दास थे, एक का नाम था पॉल, एक का नाम था सीलास। किसी वजह से, सेवा करने की वजह से, सुसमाचार प्रचार करने की वजह से, लोगों को छुटकारा देने की वजह से वो लोग जेल में डाल दिए गए। अब जेल के अंदर बंदी गृह में इनके हाथ पैर बांध के इनको रख दिया गया था। आप जानते हैं, आधी रात को ये लोग प्रभु के लिए गीत गा रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो गीत गा रहे थे, ऐसा लिखा गया है कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप जैसे कुछ हुआ। इनके बंधन खुल गए। इवन जो लोग इनकी आराधना को सुन रहे थे, उनके बंधन भी खुल गए। इजरायली परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को प्रेस करना, प्रभु को धन्यवाद देना तब कर रहे थे जब सब ठीक हो गया। लेकिन ये लोग, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, कुछ भी, उससे पहले प्रभु की आराधना कर रहे थे। जानते हैं ये क्या है? ये एक आत्मा से भरे हुए जीवन का चिन्ह है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? जरा सोचिए, लास्ट प्रॉब्लम आप पे कौन सी आई थी? अब ये सोचिए, उस प्रॉब्लम में आपका एटीट्यूड क्या था? हिल गए? अब तक हिले हुए हो? या आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो सब देखने के बाद भी उसकी ओर देख रहे थे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि आप हर परीक्षा के ऊपर खड़े रह सको। आज बहुत सारे लोगों को इस महान पवित्र आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं। एक व्यक्ति ने तो मुझे ये तक कह दिया था कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह कभी अन्य भाषा में नहीं बोलते थे, तो क्या यीशु के पास भी पवित्र आत्मा नहीं था? बहुत सारे जो लोग हैं ना, बाइबल के एक वर्ड में से एक डॉक्ट्रिन बना देते हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, वे अन्य भाषा बोलने लग गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर हर एक को अपना अपना अनुभव देता है। अगर आप इस चीज को पकड़ के बैठे हो कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, तो मेरे पास जो है वो पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, कुरिन्थियों में लिखा गया है, कोई भी बगैर पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता, और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति यीशु को कभी श्रापित भी नहीं कह सकता। मैं आपके स्क्रीन पर एक वर्ड दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को समझें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि यीशु गलत है, यीशु श्रापित है। और उसके बाद लिखिए, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आप में से जितने भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, सूरज भाई, मैं टंग्स में बात नहीं करता, मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता, क्या मुझे पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है? मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ कोई खुदा नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास आपको पवित्र आत्मा ने दिया है जो आपके अंदर है। यीशु ने पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ तुझे यर्मिया कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है। पतरस, तू मुझे क्या कहता है? यीशु कहता है, पतरस कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु कहते हैं, याद रख, यह बात मांस और लहू ने नहीं, इंसान ने नहीं, परंतु परमेश्वर ने तुझ पे प्रकट की है। आप में से जितने भी लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ प्रभु नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुदा ने आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक साइन ये होता है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, और सेकंड साइन, जब भी आपसे गुनाह होता है और आपको अंदर में महसूस होता है कि आपने गलत किया है,
और आपको पश्चाताप करना है। ये साइन है पवित्र आत्मा का। हम सिर्फ एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। अन्य भाषा परमेश्वर का एक वरदान है। परमेश्वर वो देता है। मैं प्रभु की महिमा करता हूं इसके लिए कि उसने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है। मैं कई बार अन्य भाषा में बोलता हूं। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं उस बात के कैसे खिलाफ जा सकता हूं जो बाइबल के अंदर पाई गई है। लेकिन आज लोग जो हैं वो कुछ चीजों को लेकर, रियल चीज को लेकर भूल गए हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम लोगों को गिराएं, उठाएं, या सिर्फ हम वरदानों के पीछे भागें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि आप गुनाहों पर, अपने गलत स्वभाव पर और हर तकलीफ पर ओवरकम, उसके ऊपर जय पाकर खड़े रह सके। आप जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है? उस समय परमेश्वर है। ही इज गॉड हिमसेल्फ। वो न पिता से कम है, न पुत्र से कम है। ही इज इक्वल। आप जानते हैं यीशु ने उसे कितना आदर दिया। यीशु कहता है पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। आप बिलीव कर सकते हैं, हम पाकरू को पाकरू कहते हैं, यीशु उसे पिता कहता था। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु जिन दिनों में फ्लैश में, शरीर में हमारे बीच में आया था, उन दिनों में पवित्र आत्मा उसके अंदर था। इवन यीशु ने कहा मेरे बारे में कुछ भी बोलना है बोल दो, लेकिन जो पवित्र आत्मा के बारे में कहेगा उसका पाप क्षमा नहीं होगा। हाउ ट्रेमेंडसली जीसस वैल्यू द होली स्पिरिट। आज कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर भी कठोर कर देते हैं। सोचिए, यीशु से पिता कहता था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु का जन्म भी नहीं हुआ था, स्वर्गदूत मरियम को कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तुझसे बालक पैदा होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप अपने गलत स्वभाव पर और हर तकलीफ पर ऊपर खड़े होकर जीवन जी सको। अरे हारे हुए हैं वो लोग जो तकलीफ सॉल्व होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जीते हुए हैं वो लोग जो देख रहे हैं कि हर जगह तूफान है, फिर भी सोए हैं, खुदा का शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज उनके सर पे नहीं आ रही है। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप ये बिलीव करते हो कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फेथ आपको परमेश्वर ने दिया है पाकरू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अब एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आप किस तरह से पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जी सकते हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता, अगर आप सच में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना चाहते हो तो आपको दो काम करने होंगे। एक, लोगों से कम बात करो। सेकंड, खुदा से ज्यादा बात करो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हम देखते हैं कि यीशु ने लाजर को जिलाया। हम देखते हैं कि यीशु ने काना नगर में पानी को दाखरस बनाया। हम देखते हैं कि उसने मछली में से सिक्का निकाला। हम देखते हैं कि कैसे उसने बीमारों को चंगा किया। हम ये सब देखते हैं, पर कितने लोग ये देख पाए हैं इन चमत्कारों को करने से पहले वो सारी रात पहाड़ों पे बैठ के दुआएं करता था ताकि वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितनी गॉसिप्स करते हैं हम सेलफोन लेकर, कितनी बुराइयां करते हैं, कितना लंबा बातचीत करते हैं। कभी आपने ये फील किया है बुराइयां करने के बाद आपके अंदर एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन महसूस होता है? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया। जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है? जब आप बुराइयां करते हैं,
आप लोगों के लिए गलत गलत कमेंट्स पास करते हैं, जब आप लोगों की बुरी बातों की चर्चा बार बार करते हैं। अगर आप चाहें, आप पढ़ सकते हैं, इफिशियंस में लिखा गया है, इफिसियों में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर वही जो आवश्यकता के अनुसार हो। गलत बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आने वाले दिनों में एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की तरह जीना चाहते हो, जैसे D.L. मूडी जीते थे, हडसन टेलर जीते थे, साधु सुंदर सिंह जीते थे, मार्टिन ल्यूथर जीता था, जैसे कि बहुत सारे परमेश्वर के जन जीते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी लाइफ का यही रहस्य था। उनके पास अपना कमरा था, उनके पास अपनी जगह थी जहां पर वो खुदा से दानियल की तरह बात करते थे। लेकिन आज की जनरेशन अपना ध्यान इतना सेलफोन और इतना मिनिस्ट्री पे दे रही है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा कि पवित्र आत्मा क्या है और हम उससे कैसे भरकर जिंदगी जी सकते हैं, और वो क्यों आया है, ताकि हम परीक्षाओं में और गुनाहों में विजय पाकर खड़े रह सके। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें आज दिया। प्रभु, मैंने आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा दिया है, और मैं दुआ करता हूं प्रभु, इन्हें और मुझे अनुग्रह दे ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ एक गहरी सहभागिता रख सकें, उससे परिपूर्ण हो सकें, उसे सुन सकें और तेरा कार्य उसके अनुसार करें। जितने भी लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं, हर एक पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो, तेरी कृपा और करुणा हो। आज मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना प्रभु इन सबों के लिए करना चाहता हूं, वो ये है कि ये लोग जानें कि एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन क्या होता है। होने दे प्रभु, अपने लोगों को एक स्टेज और ऊंचा उठा और उन्हें भर प्रभु, और बादलों के ऊपर जो जीवन है उन्हें वहां ले जा। हम जानते हैं प्रभु, तू बहुत जल्द आने वाला है, और अपनी तैयारी के लिए तूने आज का संदेश हमें दिया है। हम तुझे सारी महिमा आदर देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आज के वचन के लिए अपने हाथों को उठा के सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप हर एक व्यक्ति से, हर सिंगल व्यक्ति से एक गुजारिश करता हूं कि आपने जो कुछ लर्न किया है वो जरूर कमेंट करके बताएं। एज अ प्रीचर, एक प्रचारक होने के नाते, कई बार आपके कमेंट्स हमें इनकरेज करते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं, और इससे हमारे अंदर भी करेज आती है। आपका एक कमेंट मुझे भी बहुत सारी करेज दे सकता है।